अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 11 इज डेसियन कंस्ट्रक्ट एंड लेक्चर नंबर इज आल्सो 11। लेक्चर नंबर 11 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और रिपीटिशन स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर और इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं इनको हम इस लेक्चर के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होगी उसके फ्लो को कंट्रोल करे, ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। ऐसी स्टेटमेंट जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के फ्लो को टैकल करे, हैंडल करे, तो ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। The logic unit has one entry point and one exit point। और जो हमारे पास लॉजिक यूनिट है उसके अंदर दो पॉइंट्स है हमारे पास, one is entry point and the next is exit point। The instruction in a program can be organized in three kinds of control structure to control execution flow। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो डेटा के या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। फर्दर हम इनको आगे चल के डिस्कस करेंगे। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है। तो इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो इसी लेक्चर में हम आगे इनको फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो इनमें पहली जो टाइप है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की, वो है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। द सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम या इन सी प्रोग्राम। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स की, वो बिल्कुल उसी तरतीब में होती है जिस तरतीब के अंदर या जिस सीक्वेंस के अंदर सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ होता है या राइट किया हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जिस तरतीब से सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, उन स्टेटमेंट्स को उसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, और इन स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया जाएगा एक दूसरे के बाद, यानी 1 बाय नेक्स्ट ऑनवर्ड, इस तरह टिल एंड। तो इस तरह होल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी इन सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन सी लैंग्वेज। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, और इस तरह प्रोग्राम की तमाम स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन 1 टाइम। तो इस तरह सी प्रोग्राम की तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी हो जाएंगी और कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी और ना ही कोई स्टेटमेंट 2 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट सम एग्जांपल्स हैं हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की। Example, suppose a program inputs 2 numbers and display average on the screen। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम एक प्रोग्राम को लेंगे जिसके अंदर 2 इनपुट्स को एज अ इनपुट, 2 नंबर्स को एज अ इनपुट लिया जाएगा और उनका जो भी एवरेज होगा वो उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। द यूज 2 स्टेटमेंट्स टू इनपुट नंबर। हमने 2 नंबर इनपुट के तौर पर लेने हैं, तो एक स्टेटमेंट में एक नंबर को गेट करेगी, दूसरी स्टेटमेंट दूसरे नंबर को गेट करेगी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास कैलकुलेट करेगी एवरेज को और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगी स्क्रीन के ऊपर। These statements are executed once in a sequence। It is an example of a sequence control structure। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे साइड पे गिवन है।
स्टेटमेंट हमारे पास इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगी, ये स्टेटमेंट हमारे पास एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगी, और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसी सीक्वेंस में ये स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और ये जो एग्जांपल है हमारे पास सीक्वेंस स्ट्रक्चर की है, क्योंकि सीक्वेंस स्ट्रक्चर भी हमारे पास इसी तरतीब से या इसी रिदम से काम करता है हमारे पास। व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर? नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास कंडीशन आ जाती है, तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन होगी या एग्जीक्यूशन जो भी होगी, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। It execute a statement if the given condition is true and ignore when the condition is false. सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास तभी अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्ट्रक्चर। अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये उससे रेलिवेंट स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी एज फॉलोज। इफ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, इफ एल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है हमारे पास, ये स्विच स्टेटमेंट होती है हमारे पास। बेसिकली तमाम के तमाम सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। तो इफ और इफ एल्स ये बेसिक मिलता जुलता ये सेम कॉन्सेप्ट है। इफ और एल्स, इफ की कंडीशन अगर दुरुस्त होगी तो इफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर इफ की कंडीशन दुरुस्त नहीं होगी तो एल्स वाले पोर्शन की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इस तरह ये डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट द मार्क ऑफ अ स्टूडेंट and display the pass if the student get 40 or more than 40 marks। अब इसमें हमारे पास सिलेक्शन है, बेसिकली कंडीशन है। अगर तो स्टूडेंट मार्क्स 40 या 40 से अबव गेन करेगा तो उसका जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो हमारे पास पास होगा, अदरवाइज जो रिजल्ट हमारे पास होगा वो फेल होगा। इट डिस्प्ले फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40। द प्रोग्राम चेक द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। प्रोग्राम पहले कंडीशन को चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स को चेक करेगा, देन हमारे पास डिस्प्ले होगा, या तो पास होगा या फेल होगा। कंडीशन क्या है? अगर तो ग्रेटर देन 40 होंगे तो पास शो हो जाएगा, 40 या ग्रेटर देन 40 पे पास होगा। अगर लेस देन 40 होंगे तो जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो फेल का होगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली एक डिसीजन हो रहा है। इससे रेलिवेंट मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दी है। इस फिगर में ये शो आउट हो रहा है, ये कंडीशन होगी हमारे पास इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, तो देन ये ट्रू हो जाएगी हमारे पास, और इससे रेलिवेंट जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे पास हमारे पास शो आउट हो जाएगा। अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो लेस देन 40 है, ये मार्क्स जो भी उसने इनपुट के तौर पर दिए हैं वो लेस देन 40 है, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इधर से फिर फेल शो आउट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसमें भी वही बात है, अगर तो कंडीशन दुरुस्त होगी यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर्स दुरुस्त होगी, 40 या 40 अबव मार्क्स होंगे तो पास वाली साइड एग्जीक्यूट होगी, यानी ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी मार्क्स लेस देन 40 होते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो इधर फेल एग्जीक्यूट यानी कि रन टाइम पे आउटपुट पे हमें डिस्प्ले होगा, तो इस साइड पे हमें पास डिस्प्ले हो जाएगा। व्हाट इज रिपीटिशन स्ट्रक्चर? द रिपीटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स या until unless condition is false। अब इसमें भी हमारे पास जो भी ये रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, अब पीछे भी हमने इस तरह से दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट हमने पढ़ी, उसके बाद दूसरा हमने उसके बाद सीक्वेंस स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। हमारे पास रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी जो हमारे पास कंडीशन होगी जब तक वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स
अगेन एंड अगेन रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेंगी अगेन एंड अगेन अनटिल अनलेस हमारे पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम या अनटिल अनलेस जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेशन स्ट्रक्चर आर लूप। आइट्रेशन का मतलब है अगेन एंड अगेन रिपीटेशन स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। हमारे पास ये डिफरेंट लूप्स हैं। फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये तीन डिफरेंट लूप हैं। तो इनकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सिनेरियो हम इनमें से डिफरेंट लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल फॉर लूप है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर व्हाइल लूप आता है हमारे पास, उसके बाद डू व्हाइल लूप। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, डू एंड व्हाइल लूप। तो इनको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे फर्दर वन बाय वन। तो ये भी हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो ये हमारे पास रिपीटेशन स्ट्रक्चर है। ये कंडीशन को या स्टेटमेंट्स को रिपीटेशन के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इससे रेलिवेंट भी पिक्चर यहाँ पे या फिगर शो आउट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को चेकआउट किया जाएगा। अगर तो कंडीशन हमारे पास दुरुस्त होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारे पास ये कंट्रोल नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये तब तक एग्जीक्यूट स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये कंट्रोल अगेन ट्रांसफर हो जाएगा कंडीशन पे, अगेन चेक होगी। तो अनटिल अनलेस जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो जाएगा आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट, यानी कि कंट्रोल जो है वो इस साइड पे जैसे ट्रांसफर होगा तो आउट ऑफ लूप, यानी कि आप कंडीशंस को ब्रेक कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इस साइड पे जो आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट्स लिखा हुआ तो यानी कि आउट ऑफ लूप आ गए हैं आप, लूप की रेंज या लूप की बाउंड्री एंड हो गई, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा हुआ है कि हमने लेट्स से 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं 1 से 10, तो अब हमारी कंडीशन क्या है, लेट्स से n इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 10, ये n लेस देन आर इक्वल टू 10, तो हमारी अब कंडीशन है कि n 10 तक यानी कि 10 इक्वल टू 10 ये हमारी कंडीशन होगी। तो इस तरह हर स्टेटमेंट के अंदर हम 1 बाय 1 एक एक डिजिट को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाते रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे सो ऑनवर्ड। 9 तक नंबर एग्जीक्यूट होंगे। जैसे 9 यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद अगेन स्टेटमेंट चेक होगी, सॉरी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो 10 हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे 10 के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 10 वाली, उसके बाद कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी तो 10 n लेस देन या इक्वल टू 10 हो सकता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो एंड हो जाएगी हमारे पास। अब इस रिपीटेशन स्ट्रक्चर से रेलिवेंट एग्जांपल को हम देख चुके हैं, अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। सपोज द यूजर नीड टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। अब उसी से रेलिवेंट एक और एग्जांपल है कि यूजर स्क्रीन के ऊपर 100 टाइम आई लव पाकिस्तान या व्हाटसोएवर कोई भी हमारे पास जो है डेटा उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा है, कोई भी स्ट्रिंग है उसके पास। इफ टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग सीक्वेंस या कंट्रोल स्ट्रक्चर, अगर इसी टास्क को हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर से या कंट्रोल स्ट्रक्चर से परफॉर्म करें तो उसमें हमारा काफी टाइम कंज्यूम होगा। 100 टाइम्स यानी कि 100 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली और कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, तो इसमें हमारा अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होगा। हाउएवर इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन स्ट्रक्चर में अंदर हमारे पास व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत मिनिमम होंगी, यानी 4 से 5 या 6 7 होंगी rather than 100 या more than 100 स्टेटमेंट्स। तो उसी टास्क को यानी 100 टाइम आई लव पाकिस्तान जो हमने डिस्प्ले करवाना है, इसको अगर हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर से या कंट्रोल स्ट्रक्चर से परफॉर्म करेंगे तो इसमें हमारा काफी टाइम कंज्यूम होगा एज कंपेयर टू रिपीटेशन स्ट्रक्चर। अ सिंगल लूप स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले मैसेज फॉर 100 टाइम। इसके लिए अगर हम
इसी टास्क को यानी कि 100 टाइम जो आई लव पाकिस्तान हमने डिस्प्ले करवाना है, इसको अगर हम किसी भी रिपीटिशन स्ट्रक्चर यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप से परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमारी एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए और प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग चंद एक स्टेटमेंट चाहिए, तो ये हमारा टास्क फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह इसमें टाइम भी कम बचेगा और प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइंस भी कम होंगी, मेमोरी भी बचेगी और टाइम भी हमारा सेव आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एंड हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर सून इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को गो थ्रू करेंगे थारोली, पूरा लेक्चर आप लोग अटेंड करेंगे। ये कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो नेक्स्ट फर्दर मोर लेक्चर्स में आप लोगों को अच्छे से समझ आती रहेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।